दिसंबर से विधानमंडल का खास करके विधानसभा का सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि नई सरकार बनी, जनता ने व्यापक जनादेश दिया और प्रचंड जनादेश दिया, लहर के रूप में जनादेश दिया। तो स्वाभाविक है जो विधायी कार्य है, उस शपथ का कार्य है, ये तमाम कार्यों को संपादित किया जाएगा। ये तो विषय तय करने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। अभी हम लोग के पास विषय सूची नहीं आया है, लेकिन उम्मीद भरी निगाह से बिहार की जनता जरूर देख रही है कि यह विशेष सत्र खास होगा। चुनाव से पहले एनडीए के तमाम नेता हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये तमाम लोगों ने ये वादा किया है कि लोगों को रोजगार भी दी जाएगी, सरकारी नौकरी भी दी जाएगी और 5 सालों का जो लक्ष्य है उसे पूरा किया जाएगा। उसको लेकर उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी तेजी से काम करने के लिए बात भी कही जा रही है। कैबिनेट में इस बार फैसला भी लिया गया। क्या कुछ खास होगा उद्योग को लेकर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि 2025 इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया गया, जो देश में जो मैंने देखा है उसके आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि सबसे शानदार हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। राज्य सरकार ने यह तय किया है कि अगर हम भूभाग उपलब्ध कराएंगे तो इतने लोगों को, इतनी पूंजी इन्वेस्ट करिएगा, इतने लोगों को आपको रोजगार देना होगा। तो इसके पहले हम लोगों ने यह केवल यह नहीं किया कि बड़े उद्योग ही हमारे यहाँ हैं, हमने डिफरेंट जिले में क्लस्टर के रूप में या जमीन का भूभाग को भी चिन्हित किया है। और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, इस टाइप की जो योजनाएं हैं, स्टार्टअप योजना है, इस पर तो क्रियान्वयन मेरा चल रहा था। चनपटिया मॉडल जो देश के अंदर में एक उदाहरण बना। तो औद्योगिकरण बिहार के भूभाग में, चूंकि जनसंख्या का घनत्व यहाँ ज़्यादा है, तो लोगों को रोजगार मिले, इसकी गारंटी के साथ राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संकल्प भी पूरा हो। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपये भी कल दिया गया है उनकी बिजनेस सेटअप के लिए। नहीं, चुनाव पूर्व तो यह हम पर आरोप लग रहा था कि महिलाओं को घूस दिया जा रहा है। यह महिलाएं लक्ष्मी होती, उसका अपमान था। कहा गया कि सूद लिया जाएगा, वापस लिया जाएगा, चुनाव से इसका संबंध है। इन तमाम बातों पर कल विराम लग गया। चुनाव के बाद भी संकल्प के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री द्वय ने इस बात में सार्वजनिक रूप से खाता में 10 लाख महिलाओं के खाते में सीधा 10,000 रुपया का ट्रांजैक्शन किया। पूरी कार्य योजना पर काम हो रहा है कि जिन महिलाओं ने जीविका की दीदियों से जुड़ करके ये राशि जिनको दिया गया, अंतरित किया गया है, उनको 2 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सीवान की घटना अभी ताजा ही थी कि उप मुख्यमंत्री के स्वागत में भी गोलियों की बौछार की गई। नहीं, देखिए, सीवान की घटना के बारे में मुझे अद्यतन जानकारी नहीं है, लेकिन कार्रवाई हुई होगी, इतना हम दावा के साथ कर सकते हैं। लखीसराय की जो घटना हुई, जो ही जानकारी मिली तो पुलिस अधीक्षक लखीसराय से हमने जांच किया। आर्मर डिपार्टमेंट होता है पुलिस के अंदर, उसने जांच किया। जांच करने के बाद 2 व्यक्ति को चिन्हित किया, 2 व्यक्ति को लाया गया और जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वो आतिशबाजी के लिए जो इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल हुआ था। और 2 लोगों से यह पूछताछ के क्रम में यह भी स्पष्ट हुआ कि इन लोगों का परंपरागत यह पेशा है। तो यह स्वाभाविक रूप से, भाई, ये आतिशबाजी तो हर्ष फायरिंग के श्रेणी में नहीं आता है। अब जो लोग हर्ष फायरिंग की बात कर रहे हैं उनको साक्ष्य उपलब्ध कराना चाहिए। दिल्ली कोर्ट में आज नेशनल हेराल्ड केस मामले में सुनवाई होनी है। अब तो ये न्यायिक मामला है, न्यायिक क्षेत्र का मामला है, न्यायिक पालिका इन विषयों पर अपना विचार करे। एसआईआर को लेकर टीएमसी के नेता का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के हाथ खून से रंगे बीएलओ के डेथ की वजह से। अब देखिए, एसआईआर मूल विषय है कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं। एसआईआर से घबराहट किस बात की है, बेचैनी किस बात की है? इलेक्शन कमीशन जिन मापदंडों को अपनाता है और बूथ लेवल ऑफिसर जो सरकारी कर्मी है, किन कारणों से उनकी मौत हुई है, ये राज्य सरकार इस पर सक्षम जवाब देगी। लेकिन एसआईआर का विरोध क्यों हो रहा है, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं। जब बिहार का चुनाव परिणाम क्या आने के बाद घबराहट है? क्या मरे हुए व्यक्ति का नाम रहना चाहिए मतदाता सूची में? क्या दोहरी प्रविष्टि रहना चाहिए?
क्या देश के बाहर के नागरिक का मतदाता सूची में नाम रहना चाहिए? इन सवालों पर तो भाई सहमति होनी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है टीएमसी का कि ऐसे सवाल को आप राजनीति का एजेंडा बना रहे हैं। अरे अपने किए गए काम की चर्चा करिए ना। काम के जो आपने समाज के सारे तबके के लिए काम किए हैं, तो अब डर किस बात का है? चुनाव आयोग की मीटिंग के बाद टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मीटिंग की थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि ब्यूरोज को धमकी ना दे, उन्हें धमकाए ना, डराए ना। अब देखिए, चुनाव आयोग का यह मसला है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। एसआईआर के सवाल पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी विचारण हुआ है, तो राज्य सरकार को भी अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। टकराव से समाधान नहीं होता है, संवाद से ही समाधान होता है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार वायु प्रदूषण पे कोई काम नहीं कर रही है, बच्चे घुट घुट के मर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी, ये राजनीतिक प्रदूषण का मामला नहीं, ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला है। और पर्यावरण के को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए आपको स्मरण नहीं होगा, आपके बड़े भाई संजय गांधी जी ने इस देश के अंदर वृक्षारोपण की शुरुआत की थी। तो और माननीय नीतीश कुमार जी उसके बाद इस देश की राजनीति के मानक बने, जिन्होंने अपनी पार्टी के एक्टिव मेंबर बनने के लिए वृक्षारोपण को अनिवार्य शर्त रखा। केवल सरकार के भरोसे ही नहीं, एक सामाजिक जागरूकता का अभियान भी इसको किया जाना आवश्यक है। इसलिए राजनीतिक प्रदूषण अगर है तो उससे पर्यावरण के प्रदूषण का आप मुकाबला नहीं कर पाइएगा।